हिंदू शक्ति दल ने आज सहारनपुर इंतजामिया को एक मेमोरेंडम पेश किया और राकेश टिकैत की जायदाद के साथ साथ दारुल उलूम देवबंद की फंडिंग की जांच का मुतालबा किया। मौलाना अरशद मदनी, महमूद मदनी और दारुल उलूम देवबंद को तालीम के नाम पर मिल रही फंडिंग की भी जांच के मुतालबे के साथ साथ देवबंद में पिछले 20 सालों में जितने भी तलबा पढ़कर गए हैं उनका भी पता लगाने की मांग की। हिंदू शक्ति दल ने कहा कि ये मेमोरेंडम इसलिए दिया गया है ताकि ये पता लगाया जाए कि क्या दारुल उलूम से वाकई तलबा पढ़ रहे हैं या दहशतगर्दी की तालीम हासिल कर रहे हैं। आज हमने ज्ञापन दिया है कि एक फर्जी किसान नेता है राकेश टिकैत और नरेश टिकैत, जो अपने आप को किसान नेता कहते हैं। उनके पिताजी माननीय महेंद्र सिंह टिकैत जी जिन्होंने तो काफ़ी किसानों के लिए काम किया था, मगर वो अपने पिता के नाम पर एक कलंक लगा रहे हैं और किसानों के नाम पर दलाली कर रहे हैं। हमने उनकी 90 में से लेकर आज तक जो संपत्ति हुई है उसकी जांच की मांग की है कि उनकी सोर्स ऑफ इनकम क्या है, उन्होंने कितनी संपत्ति कहां से खरीदी, उसकी जांच कराई जाए। और दूसरा है महमूद मदनी, अरशद मदनी और देवबंद में जो ये लोग बाहर के देशों से, गल्फ़ कंट्रियों से मुसलमानों के नाम पर मजबूरी दिखाकर फ़ंड लेते हैं, उसकी जाँच कराई जाए। और देवबंद में जो पिछले 20 सालों में जितने भी स्टडी के नाम पर पढ़ने वाले छात्र आए हैं उनकी जांच कराई जाए, क्या वो पढ़ने आए थे या आतंकवाद फैलाने आए थे। इंतखाबात और त्यौहार की रौनक खत्म होने के बाद अब महंगाई ने अवाम की परेशानी बढ़ा दी है। आज रसोई गैस यानी LPG की कीमतों में इजाफा किया गया है। एक सिलेंडर पर 50 रुपए का इजाफा किया गया है। गैस की कीमत बढ़ने से लोगों में नाराजगी है। महंगाई तो बहुत ज्यादा है, हमारा बजट गड़बड़ा गया है घर का, और वैसे भी इतनी महंगाई हो रही है, हर चीज पे ही महंगाई है। सिलेंडर भी इतना महंगा है, सिलेंडर नहीं होगा तो खाना कैसे बनेगा। अब तो गैस पर ही खाना होता है, क्योंकि हमारे यहाँ घर भी ऐसे होते हैं कि हम चूल्हे नहीं जला सकते हैं, गैस पर ही बनाते हैं। तो गैस ही सबसे मेन इम्पोर्टेंट है खाना बनाने के लिए। ये कहना चाहेंगे कि मतलब कम किया जावे, 1000 रुपये का जा, बहुत मतलब गैस बहुत परेशानी हो रही है। सरकार के लिए फायदा हुआ कुछ भी ना हुआ कि गैस पैसे चढ़ रहा है इस पर, मतलब कब करा सरकार ने। बच्चे लोग मजदूर आदमी है, कहाँ से मतलब करेंगे, गैस ही भरवाएंगे क्या, और कुछ ना काम करेंगे। गुस्सा हम पे उतारते हैं, हालांकि हमें पैसे तो ऊपर से बढ़ते हैं, इसमें हम क्या कर सकते हैं। पब्लिक हमसे कहती है, क्या कहते हैं आपसे? इतनी महंगाई करवा दी है, इतना महंगा सिलेंडर हो गया, तो मैंने कि इसमें हम क्या कर सकते हैं। पैसे बढ़ गए हैं, 50 रुपए फिर से बढ़ गए और पैसे नहीं कम हो रहे हैं। हमने सोचा था इलेक्शन के बाद में भाव गिर जाएगा, कम हो जाएगा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। इसमें एक्चुअली क्या है ना, अधिकतर जो है हर महीने की पहली तारीख को घटते बढ़ते हैं, मगर इस बार जो है इलेक्शन था और काउंटिंग वगैरह जो हमारी 10 तारीख को क्लियर हुई है, तो अब उसके देख करके इन्होंने अब बढ़ाए हैं पैसे तो मतलब है कि इसमें बढ़ने ही थे, क्योंकि पीछे जो है वो रशियन का और यूक्रेन का युद्ध भी चल रहा, थोड़ी प्रॉब्लम्स है वहाँ क्रूड ऑयल की भी, तो जिसकी वजह से पैसा तो संभावित था बढ़। पेट्रोल और डीजल की कीमत में एक मरतबा फिर इजाफा हुआ है। हमारे नुमाइंदे ने गाजियाबाद में वाक़ पेट्रोल पंप पर मौजूद लोगों से बातचीत की। आइए जानते हैं लोगों का क्या कुछ रद्द अमल है। 5 राज्यों के चुनाव समाप्त हुए और तकरीबन 4.5 महीने बाद एक बार फिर से पेट्रोल और डीजल के दामों में वृद्धि हुई। हम शहर शहर ये बता रहे हैं कि इस बार तेल के दामों में कितनी वृद्धि हुई है, तो आप देख सकते हैं 96 रुपये 6 पैसे पेट्रोल का दाम है और डीजल का 87 रुपये 59 पैसे, जिसमें 89 पैसे की वृद्धि पेट्रोल में और 80 पैसे की वृद्धि डीजल में देखने को मिली है। 4.5 महीने बाद ये दाम बढ़े हैं। कितने रुपए का एक बार फिर से इजाफा हुआ है? 79 पेट्रोल पे बढ़े हैं और 80 पैसे डीजल पे बढ़े हैं 4.5 महीने के बाद। 4.5 महीने से ये रुका हुआ था, ब्रेक लगा हुआ था, इलेक्शन के बाद फिर रेट बढ़ गए। तो देखिए इलेक्शन के बाद एक बार फिर से ब्रेक टूटा है जो दाम बढ़ने का। चलिए कुछ लोगों से जान लेते हैं एक बार फिर से जो दामों में वृद्धि हुई है उसको लेकर। एक बार फिर से 4.5 महीने बाद चुनाव के बाद डीजल और पेट्रोल में वृद्धि हुई है, तो इस बार कितनी जेब पर असर पड़ा है? काफ़ी पड़ेगा। 4.5 महीने बाद एक बार फिर से दामों में वृद्धि हुई है, तो उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? इसके लिए क्या बोल रहे हैं, गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट तो कुछ भी कर सकती है। कहीं ना कहीं जो दामों में वृद्धि हो रही है उसको लेकर कहीं कि फिर से एक बार रेट बढ़ने शुरू हो गए हैं।
चलिए और लोगों से जान लेते हैं कि जिस तरीके से डीजल और पेट्रोल के दामों में वृद्धि हुई है उनको लेकर क्या कहना है, कितनी उनकी जेब पर असर होगा। एक बार फिर से डीजल और पेट्रोल के दामों में वृद्धि हुई है, 79 पैसे जो पेट्रोल है वह बढ़ गया है और 80 पैसे फिर डीजल बढ़ गया है, तो उसको लेकर क्या कहना है? भाई 80 पैसे क्या फ़र्क पड़ेगा, क्या ही फ़र्क पड़ेगा। फिर भी जो ज़रूरत है वो तो करनी ही पड़ेगी पूरी भाई। हमें डेली ऑफिस जाना तो हमें पेट्रोल डीजल यूज़ करना ही है। 4.5 महीने बाद एक बार फिर से ब्रेक टूटा है, 4.5 महीने बाद ये जो दाम बढ़े हैं, क्योंकि चुनाव चल रहा था उसके बाद ये असर हुआ है, तो उसको लेकर ही पूछ। भाई वर्ल्ड वाइड आप देखोगे, आपको ही पता है बाहर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, बहुत सारी इम्पैक्ट करती है। हो सकता है फ्यूचर में कम हो जाए। आप भी देख रहे होंगे, आप न्यूज़ से ही हैं, आप बताते हैं कि रूस से ये हो रहा है, हम हो सकता है हमारे लिए आगे सही हो जाए, पेट्रोल के दाम कम हो जाए। अभी देखिए ये हम नहीं कह सकते कि कितना बढ़ सकता है कितना कम हो सकता है, हम अपने डेली यूज़ की वजह से इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए तमाम लोग थे जो बता रहे थे लगातार वृद्धि हुई है, कुछ ये भी कह रहे हैं कि इसमें काफ़ी इजाफा हुआ है तो जेब पर असर पड़ता है, और कुछ जिस तरीके से लगातार 4.5 महीने बाद रेट का बढ़ना एक बार फिर से शुरू हुआ है, तो उसको लेकर लोगों की अपनी अपनी प्रतिक्रिया थी। रोहित सिंह, न्यूज़ 18 गाजियाबाद। आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर और यूपी अमूर के इंचार्ज संजय सिंह की सालगिरह के मौके पर इलाहाबाद में पार्टी के कारकुनान ने तकरीब का इनेकाद किया। शहर के सिविल लाइंस चौराहे पर आम आदमी पार्टी के कारकुनान ने संजय सिंह के नाम का केक काटकर उनका जन्मदिन मनाया। इस मौके पर पार्टी कारकुनान ने यूपी में आम आदमी पार्टी को मजबूत करने और उसको अवाम से जोड़ने के अपने अज़्म का इजहार किया। पार्टी का कहना था कि संजय सिंह ने यूपी में आम आदमी पार्टी को एक मुतबादिल के तौर पर पेश करने की अनथक कोशिश की है। आज हम लोगों ने आम आदमी पार्टी के उत्तर प्रदेश प्रभारी राज्यसभा सांसद संजय सिंह जी का जन्मदिन मनाया और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सुभाष चंद्र बोस जी को अपना आदर्श मानते हुए आज इनके प्रतिमा स्मारक पर आम आदमी पार्टी ने संजय सिंह जी का जन्मदिन मनाया और यहाँ पर संकल्प लिया कि उत्तर प्रदेश में जैसे आज़ाद फौज बनाई थी सुभाष चंद्र जी ने, उसी तरह आम आदमी पार्टी के संगठन के ढांचे को तैयार करेंगे और उत्तर प्रदेश में जनहित की लड़ाई लड़ेंगे। समाज के जरूरतमंद तबके तक तालीम हासिल करने की सहूलियत फराहम करना सरकार के साथ साथ समाजी जिम्मेदारी भी है। खास तौर पर समाज के पसमानदा तबके की बुनियादी तालीमी ज़रूरियात को पूरा करने के साथ अब मिडिल और लोअर मिडिल क्लास के बच्चों के लिए इंजीनियरिंग और मेडिकल जैसे प्रोफेशनल कोर्सेज की राहें हमवार करने के मकसद से मुस्लिम समाजी तंजीमों ने अब पेशरफ्त की है। मेरठ में यूपी सलमानी विकास मंच ने आज इस ताल्लुक से एक प्रोग्राम का इनेकाद करते हुए समाज के साहिब हैसियत अफराद के ताउन से तालीमी इदारों के क़याम में पहला कदम बढ़ाने की कोशिश की है। मिडिल क्लास लोग हैं, मतलब वो नहीं कर पाते यहाँ पे अरेंज, इसलिए बाहर भेजते हैं क्योंकि यहाँ पे डोनेशन ज़्यादा जाता है, फीस ज़्यादा है। मेरी यही रिक्वायरमेंट है कि हम अगर हमारी गवर्नमेंट चाहिए कि हमें यहाँ पर कॉलेज में एडमिशन दिला सके और जैसी फैसिलिटीज़ वहाँ पर थी वही फैसिलिटीज़ हमें यहाँ पे मिल जाए तो हमारी पढ़ाई में भी आसानी हो जाएगी। कॉस्ट की वजह बनती है, अगर कॉस्ट कम होगी तो फिर तो स्टूडेंट्स सब यहीं एडमिशन ले लेंगे। डोनेशन बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, इस वजह से सब स्टूडेंट्स बाहर जाते हैं। सब मिडिल क्लास स्टूडेंट्स सब बाहर ही जाते हैं, सब मिडिल क्लास फैमिली से जो बिलोंग करते हैं वो सब बाहर ही जाते हैं इस वजह से, क्योंकि कॉस्ट यहाँ पे बहुत हाई है। अगर यहाँ पे कॉस्ट मॉडरेट रेंज में आ गई तो फिर तो स्टूडेंट्स यहीं पे एडमिशन लेंगे, कोई बाहर जाएगा ही नहीं। इंशाल्लाह आने वाले वक्त में हमारी पूरी ये कोशिश रहेगी कि इन तमाम बच्चों को जो सलमानी से ही नहीं बल्कि सर्व जो हमारी मुस्लिम समाज, पसमानदा समाज जिसको हम कहते हैं, उनके बच्चों में हम एजुकेशन के लिए आगे चलें और इनके लिए खुद नहीं बना सकते हम अगर यूनिवर्सिटी, तो हम कॉलेजों के माध्यम से यूनिवर्सिटी के लिए हम अपने बच्चों के और अपना असर रसूखात को इस्तेमाल करते हुए उनको वहाँ तक पहुँचाएं। गाजियाबाद के थाना लोनी बॉर्डर इलाके के राजनगर कॉलोनी में रहने वाले रिटायर्ड दरोगा को शरपसंदों ने गोली मार दी। बताया जाता है कि देर रात रिटायर्ड दरोगा के घर के बाहर कुछ लड़कों का झगड़ा हो गया था। झगड़े के दौरान रिटायर्ड दरोगा जयवीर सिंह का बेटा जब बीच बचाव करने पहुंचा तो कॉलोनी के लड़कों ने उसके साथ भी मारपीट की। बाद में चंद लड़कों ने रिटायर्ड दरोगा जयवीर सिंह के घर पहुंचकर फायरिंग की, जिसके नतीजे में जयवीर सिंह जख्मी हो गए। उन्हें अस्पताल ले जाया गया जहां उनकी मौत हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है।
ये थाना लोनी बॉर्डर एरिया में राजनगर गली नंबर 3 का हादसा है। यहाँ पे कुछ बच्चों में झगड़ा हुआ था, तो इसमें एक लड़का शिवम है तो बीच बचाव कर रहा था, उसी में उनको मारपीट हुई। मारपीट करने के बाद में एक बार वहाँ से वो लोग चले गए। तो इसमें कुछ लड़के आइडेंटिफाई हुए हैं, उनकी ओर से वो लोग थोड़ी देर बाद वापस आए हैं। करीब 12-15 लड़के हैं। उन्होंने आके पहले एक फायर किया है, उसके बाद जो शिवम लड़का है उसके पिता जो कि दिल्ली पुलिस से रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर हैं जेपी लाटियान, उनको उन्होंने चेहरे पे गोली मार दी, जिससे उनकी सर कोई झगड़े का भी कोई कारण पता लग पाया कि किस कारण से झगड़ा हुआ था? तो यहाँ गली में बच्चों के बीच में किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ है। अभी उसमें गहराई से छानबीन की जा रही है कि मूल वजह क्या थी जिसकी वजह से झगड़ा शुरू। आरोपियों के बारे में कुछ जानकारी भी कुछ मिली है? कुछ नाम इसमें ट्रेस हुए हैं, उनको तस्दीक किया जाए। कर्नाटक हाई कोर्ट की जानिब से हिजाब केस पर फैसला सुनाए जाने के बाद मुसलमानों की मुख्तलिफ राय सामने आई हैं, लेकिन अब मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में अपनी लड़ाई लड़ेगा। इस मामले पर हमारे नुमाइंदे संदीप सविता ने मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के बानी मेंबर मोहम्मद सुलेमान से खसूसी बातचीत की। आइए देखते हैं। हिजाब के मामले पर कर्नाटक कोर्ट में जब फैसला आया उसके बाद मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने अब ये फैसला किया है कि वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। इसके लिए बातचीत करने के लिए हमारे साथ मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के तासीसी मेंबर मोहम्मद सुलेमान साहब मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं क्या मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने फैसला किया है। सुलेमान साहब, किस तरह से आप लोग कोर्ट जाएंगे, क्या फ़ैसला किया गया है? देखिए, मुस्लिम पर्सनल बोर्ड तहफ़्फ़ुज़ शरीयत के लिए जो शरीयत से जुड़े हुए मामलात हैं भारत में, उनकी हिफाजत के लिए हमेशा जद्दोजहद करता है। और जब कोई फ़ैसला ऐसा आता है जो दखलंदाजी होती है, इंटरफेरेंस होता है, किसी कोर्ट से आता है, तो उसको हम चैलेंज करते हैं। पर्सनल बोर्ड की मीटिंग हुई थी, उसकी जो लीगल कमेटी है उसके मशवरे हुए। उसके बाद जैसा कि हमने देखा, हमारे जनरल सेक्रेटरी साहब बयान आया है कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, इसलिए कि हतमी फ़ैसला जो होता है वो सुप्रीम कोर्ट का पूरे देश के नागरिकों पर लागू होता है। और अब स्केल में होगा कि हिजाब के सिलसिले में फ़ैसले अलग अलग हाई कोर्ट्स के अलग अलग हैं। केरला हाई कोर्ट का है कि भाई हिजाब में हम दखल नहीं दे सकते, महाराष्ट्र हाई कोर्ट का हम दखल नहीं दे सकते, कर्नाटका में बहरहाल बीजेपी की सरकार है और वहाँ फैसला ये आ गया। आप समझ सकते हैं कि बीजेपी की सरकार है, हमारा नैरेटिव क्यों है, लिहाजा हमें मजबूरन अपने फंडामेंटल राइट्स के लिए, उसकी हिफाजत के लिए, उसके दिफा के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा। तो वही फैसला लिया गया है। तो जिस तरह से आपने देखा कि साफ तौर से सुलेमान साहब का साफ तौर से कहना है कि सुप्रीम कोर्ट जाकर इस मामले की लड़ाई लड़ी जाएगी और हक की लड़ाई लड़ी जाएगी। कानपुर से संदीप सविता, न्यूज़ 18 उर्दू। मगरबी उत्तर प्रदेश में गर्मी ने पिछले 10 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। मौसम की मार का सबसे ज्यादा असर फसलों पर पड़ने का अंदेशा है। मौसम के माहिरीन ने किसानों को सलाह दी है कि फसल में पानी की कमी न होने दें। महकमा मौसमियात के मुताबिक इस वक्त दर्जे हरारत आम दिनों के मुकाबले 5 गुना ज्यादा है। मेरठ का अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस का आंकड़ा पार कर चुका है। लोग इस भीषण गर्मी में जैसे तैसे इस गर्मी को मात देने की जुगत में जुटे हुए हैं। कोई गन्ने का जूस पी रहा है, कोई फलों का जूस पी रहा है और किसी तरह से इस गर्मी को मात देने में लोग जुटे हुए हैं। वही लोग घर से निकल रहे हैं जिनको बहुत ज़रूरी काम है, और अगर निकल भी रहे हैं तो चेहरा ढक कर निकल रहे हैं। आप इन तस्वीरों में देखिए कि किस तरह से लोग गन्ने का जूस पीकर गर्मी को मात देने की जुगत में लगे हुए हैं। गन्ने का जूस निकाला जा रहा है और यहाँ पर आजकल ऐसी तस्वीरें आम हैं, क्योंकि जिस तरह से गर्मी बढ़ रही है, ख़ासतौर से मार्च के महीने में इतनी गर्मी शायद ही इससे पहले कभी पड़ी हो। लिहाजा लोग किसी तरह से इस गर्मी को मात देने की जुगत में जुटे हुए हैं। गन्ने का जूस पीकर लोग इस गर्मी को दूर भगा रहे हैं। क्या बच्चे और क्या बड़े, सभी गन्ने का जूस पीकर इस गर्मी को भगाने में जुटे हुए हैं। आप ये बताइए बेटा, कितनी गर्मी पड़ रही है, कितनी मुश्किल हो रही है, और आप गन्ने का जूस पी रहे हैं? बहुत ज़्यादा गर्मी। क्या कहेंगे, कितनी गर्मी पड़ रही है? बहुत ज़्यादा। आप ये बताइए कितनी गर्मी पड़ रही है, कितनी मुश्किल हो रही है, और इससे पहले मार्च के महीने में इतनी गर्मी कभी पड़ी है क्या? नहीं पड़ी जी, ज़्यादा पड़ रही है अब क्या गर्मी, बहुत ज़्यादा गर्मी ज़्यादा है। बहुत रिकॉर्ड टूट रहा है, रिकॉर्ड टूट रहा है पक्का। लोग गन्ने का जूस पीने के लिए आ रहे हैं, बहुत आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा, बहुत गाया बढ़िया।
37 डिग्री सेल्सियस के आसपास का तापमान था। 37 के आसपास का सेल्सियस है। और आप तो पुराने आदमी हैं, इस तरह की गर्मी इससे पहले कभी पड़ी? होली के अवसर पर भी इतनी गर्मी? अब तक के होश में हमने ऐसी गर्मी देखी नहीं। ऐसी गर्मी नहीं देखी? जितनी मार्च में पड़ रही है अब, मार्च के महीने जो पड़ रही है अब, ऐसी गर्मी नहीं देखी। अपने आप में एक रिकॉर्ड है, इतनी गर्मी अपने आप में एक रिकॉर्ड है। रिकॉर्ड है जी, बिल्कुल रिकॉर्ड है जी। होली में भी इतनी गर्मी शायद ही इससे पहले कभी पड़ी हो। हमने नहीं देखी जी अपने टाइम में। आपकी ज्यादा गर्मी हो रही? जी। चश्मे से गर्मी को मात दे रहे हो? नहीं, चश्मे से नहीं दे रहे, आंखों को बचा रहे अपनी। अच्छा। हाँ जी। गर्मी बहुत ज्यादा जलन हो जाती है ना आंखों में जब सूरज तपिश ज्यादा होती है? बहुत ज़्यादा जी, बहुत ज़्यादा। तो आगे तो और गर्मी पड़ेगी जब मई जून में? आगे तो पसीना निकाल देगा। यकीनन इस गर्मी को मात देने के लिए, इस गर्मी को सहन करने के लिए आप भी तैयार रहें, क्योंकि जब मार्च में ये हाल है तो सोचिए मई जून में क्या हाल होगा। कैमरा पर्सन अभिषेक शर्मा के साथ उमेश श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 मेरठ। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर।